नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। जब भी जीवन में पैसों के संबंधित बहुत सारी परेशानियां या तकलीफ दिक्कतें देखने को मिलती है, तो उसके क्या योग हथेली में मौजूद होते हैं और उन्हीं के बिहाफ पर जो इनका प्रश्न है कि जॉब कब तक लगेगी, फाइनेंशियल कंडीशन आने वाले 5 साल में कैसा रहेगा, ओल्ड एज और ओवरऑल फाइनेंस कैसा लाइफ में रहने वाला है, इसी बारे में संपूर्ण जानकारी पहले यहाँ देने के बाद संपूर्ण हथेली विश्लेषण पर आएंगे। तो पहले यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लक लाइन पूर्ण रूप से फैली हुई है, जिसके कारण यह काफी ज्यादा संघर्ष को और अनसर्टेनिटीज को लाइफ में कंफर्म करता है। उसी के अतिरिक्त जब क्रॉस के साइन बनते हैं तो भी यह बहुत ज्यादा क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड, सक्सेस, एक्सपेक्टेड गेन जैसी चीजें मिलने में डिफिकल्टीज देता है। जो चीज हक का है वो चीज यहाँ पर नहीं मिल पाती और अंडररेटेड वर्क यहाँ पर करना पड़ता है। यहाँ पर ये सारे कॉम्बिनेशन इनको पहले ही बतलाया जा चुके हैं, लेकिन जो मेन बात है वो ये है कि आपकी लक लाइन में बड़े स्तर का सुधार या स्मूथनेस यहाँ पर आपको करेक्ट 51 के एज में देखने को मिल रहा है। तो 51 के ड्यूरेशन में यहाँ पर बेनिफिट मिलना रेमेडीज के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन 51 कंप्लीट होते से ही आपका लक इनहेंस होना इस बात को कंफर्म करता है कि नेक्स्ट ईयर 2026 फेब में और उसके बाद में जाकर के आपको स्टेबल जॉब, करियर, फाइनेंस, ये सब तरह की चीजें देखने मिलेगी। लेकिन आज से लेकर के जो नेक्स्ट ईयर फेब का टाइम ड्यूरेशन है, क्या इस बीच में कुछ अर्निंग नहीं होगा, कुछ लाभ नहीं मिलेगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रेमेडीज का काम ही ये रहता है कि जो शक्ति, ऊर्जा की कमी हमारे अंदर हो रही है वो सब तरह की ऊर्जाओं को बढ़ाया जाता है। जैसे भाग्य को, योग्यताओं को एक तरीके से मैग्नेटिक एनर्जी डेवलप की जाती है, जिसके कारण हमें हमारा डिजायर्ड रिजल्ट मिल सके। तो जब भी लकलाइन इस तरीके से स्टेबल होना या सुधरना शुरू करती है तो उसके पहले एक झटका या तनाव जीवन में देती है जो वर्तमान में आपके चल रहा है, क्योंकि इस तरह के लकलाइन में बड़े स्तर का पैसा जीवन में आते हुए ये सफलता मिलते हुए देखने को मिलता है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जो बायफोर के कॉम्बिनेशन की भी आपके सामने बात रखी गई, वो भी इस बात को दर्शाता है कि अर्निंग कैपेबिलिटी में इनहेंसमेंट मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग से भी आपके लाइफ में अवेलेबल है, जो करेक्ट 55 के एज में होने वाला रहेगा। और उसी के पैरेलल अगेन मल्टीपल लाइन सैटर्न की चल रही है, जो अब आपके साथ अन्याय होने नहीं देगी। इसका तात्पर्य है कि जिस चीज के आप हकदार हैं या लायक हैं वो चीज खुद आपके पास चल करके आएगा। और एक छोटे से क्षेत्र या छोटे से कार्य के माध्यम से भी जो व्यक्ति बहुत बड़े यानी पद पर विराजमान हो पाते हैं, तो उन्हीं सब कॉम्बिनेशन के अतिरिक्त इस तरह की सैटर्न लाइन अवेलेबल हो जाती है जो व्यक्ति को फर्श से अर्श तक उठा देती है। तो यहाँ पर इस तरह की सैटर्न लाइन या सैटर्न डोमिनेंट जो पाम्स होते हैं, उन सब कंडीशन में सभी तरह का सक्सेस लेटर एज में ही मिलता है। तो सीधा तात्पर्य यह है कि 51 के एज में जॉब, 55 के एज में फाइनेंशियल सिक्योरिटी के तहत इंडिपेंडेंसी, यानी काफी अच्छी आपके पास सिक्योरिटी मटेरियलिज्म के रिगार्डिंग, फाइनेंस के रिगार्डिंग और आपके करियर के रिगार्डिंग रहने वाली रहेगी। तो आने वाले 5 साल नहीं, आने वाले यहाँ से संपूर्ण जीवन धन के विषय में साल व दर साल आपका सुधरता ही जाएगा। और यही सारी चीजें कंफर्म करने के लिए यहाँ पर सूर्य के क्षेत्र पर भी देख सकते हैं कि जो सपोर्टिव लाइंस हैं वो भी काफी ज्यादा डेवलप हो रही है मरकरी लाइन के तहत, जो अगेन अर्निंग कैपेबिलिटी एनहेंस करती है। अगर आपको किन्हीं भी कारणों से शंका आ रही है कि ये क्रॉस का साइन है, तो ये क्रॉस का साइन नहीं होता है। ये होता यह है कि जैसे कि ये बायफोर्क का कॉम्बिनेशन आप यहाँ देखेंगे, जो काफी अधिक यहाँ पर खर्चों को या जिम्मेदारियों को बतला रहा होता है। दूसरा, वैसे ही ये जो है इस तरीके से बायफोर्क के कॉम्बिनेशन इस यहाँ पर बनते हैं कि पहले काफी ज्यादा कंफ्यूजन, डिस्टर्बेंस, डाउट, अंडररेटेड वर्क करना और फिर किसी भी तरह के एक काम से देन आफ्टर मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग क्रिएट होना। यही चीज यहाँ पर सैटर्न ने भी कंफर्म कही है, इसी कारण से यहाँ क्रॉस नहीं है, क्रॉस का साइन आपके यहाँ पर अवेलेबल है। और जब भी किसी का सनलाइन इतनी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में अवेलेबल होता है तो आज या कल जाकर के पद, प्रतिष्ठा, सम्मान निश्चित रूप से मिलता है, क्योंकि कोई आपसे आपका टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन, योग्यता छीन नहीं सकता है। इन्हीं सारी चीजों के कारण यह योग काफी ज्यादा अच्छा है। और आप देख सकते हैं कि जब भी इस तरीके से लक लाइन बिखर बिखर के चलती है तो ये पूरा जीवन अभी तक आपने देखा है कॉम्प्रोमाइजिंग, सेक्रीफाइसेस वाला, लेकिन यहाँ पर जब लक लाइन इतनी स्मूथ हो रही है तो अब ये जीवन आपको जीना शुरू यहाँ पर करना होगा। खुद पे विश्वास करना, खुद के थॉट प्रोसेस को चेंज करना, खुद पे बिलीव लेकर के आना, कूलनेस, कामनेस लेकर के आना, क्योंकि यहाँ पर ही एक सिग्निफिकेंस नहीं है। इवन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि काफी स्ट्रॉन्ग लेवल पे आपकी प्रोग्रेस लाइंस अवेलेबल हुई है। जब इस तरह की प्रोग्रेस लाइन अवेलेबल होती है तो ये खासकर अर्निंग कैपेबिलिटी, फाइनेंसेस
और यहाँ पर फैमिली लाइफ से लेकर के सोशल सर्कल सब कुछ इंप्रूव करती है और आपके इवन ट्रैवलिंग्स को भी, एक से ज्यादा जगह पर होने वाले रेसिडेंस को भी यह इंडिकेट कर रहा है। और इस तौर तरीके का जब फिश सिंबल जैसा कॉम्बिनेशन भी आ जाता है लाइफ लाइन के एंड में और केतु पे, तो ये मोक्ष मुक्ति के योग को भी बतला यहाँ देता है। कोई भी इच्छा मनोकामना आधी अधूरी नहीं रह जाती, इसलिए ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का ये भी एक प्रोमिनेंट साइन है। और देन आफ्टर 5 साल नहीं बल्कि यहाँ से 51 कंप्लीट होते से ही कंटिन्यूअस आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी इनहेंस होगी। जो 55 का उम्र है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए भी है क्योंकि यहाँ जो आपने फोकस करा है कि स्टार साइन का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो यहाँ इसका सीधा तात्पर्य होता है कि जैसे माइंड लाइन हमारे ज्ञान, विवेक, बुद्धिमत्ता, मानसिक बल, योग्यता के साथ में तमाम तरह के पास्ट एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे जो हम डिसीजंस लेते हैं, आज की जो हमारी मानसिक स्थिति है उसके बिहाफ पर जो हम भविष्य के बारे में सोचते हैं या निर्माण तमाम तरह की योजनाओं का यहाँ पर करना शुरू करते हैं। जब हमारा कोई भी छुपा हुआ काबिलियत बाहर एकाएक आ जाता है जिसके द्वारा हमें बड़े स्तर का सफलता, जिसमें नाम, सम्मान, धन दौलत भी आता है, देखने को मिलता है, तो स्टार का साइन अवेलेबल हो जाता है। इस स्टार के साइन में हमारी तमाम तरह की काबिलियत और योग्यता निखर के बाहर में आने वाली होती है। यही कारण है कि मरकरी लाइन यहाँ पर बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माइंड लाइन आपके थॉट प्रोसेस को इंडिकेट कर रहे हैं, और इस तरीके से स्टार के साइन में हमारे हर निर्णय, हमारा हर योजना, हर काम सटीक सही साबित होने लगता है। और यहाँ पर इन्हीं सारी चीजों के कारण पद प्रतिष्ठा, अपग्रेडेशन लाइफ में होने लगता है, जिसके कारण एट द एंड मेंटल पीस, हैप्पीनेस और अगेन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी व सिक्योरिटी दोनों चीजें देखने को मिलती है। और ये इवेंट 55 और 56 के मध्य में होने वाला रहेगा, तभी जाकर के आपकी इतनी स्ट्रांगली लाइन यहाँ पर भी सेल्फ मेड लक लाइन के रूप में अवेलेबल है। अब यहाँ पर आते हैं आपके संपूर्ण हथेली विश्लेषण के अतिरिक्त, क्योंकि अब इन सब विषयों में आपको सोचने या विचारने की आवश्यकता नहीं है। ये सब समय निकलता जा रहा है, जो खराब समय है वो पूरा खत्म होने वाला है और अच्छा समय पूरा का पूरा स्टार्ट होने वाला है। तो कूलनेस, कामनेस और पेशेंस, ये तीनों चीजें रखने के साथ में अपने ऊपर विश्वास रखिए, आध्यात्मिक गतिविधियों को बढ़ाते रहिए, देखिए कैसे ड्रास्टिकली एंड पॉजिटिवली चेंजेस कपल ऑफ मंथ्स में आपकी लाइफ में होते हुए देखने को मिलता है। और यहाँ जो सनलाइन के रिगार्डिंग डाउट है या आइलैंड चेंज जैसे कॉम्बिनेशन की भी आपने बात रखी, इसके बारे में भी हम अनदर टॉपिक में आपको विस्तार पूर्वक बतलाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है। जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट, इमीडिएट वर्क करने की टेंडेंसी, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, अपने थॉट पर डायरेक्टली वर्क करना, बेसिकली यह एक्शन ओरिएंटेड टाइप का नेचर पर्सनैलिटी देता है, जिसमें लगातार लाइफ में अपग्रेडेशन करना काफी ज्यादा पसंद होता है। अगर आप जैसे जातक खाली बैठना शुरू कर दिए, कोई काम नहीं कर पा रहे हैं या अपग्रेडेशन नहीं हो पा रहा है, तो यह फिंगर के कॉम्बिनेशन तनाव देना शुरू करते हैं, क्योंकि खाली बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। कहीं ना कहीं अपने आप को एंगेज रखना, व्यस्त रखना है, कुछ ना कुछ लाइफ में चुनौती जरूर होना, ये बेसिक नेचर में होता है, क्योंकि फाइटिंग कैपेबिलिटी इस कंडीशन में स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है। इसीलिए आप जैसे जातक लीडर बनते हुए भी, मेजर लाइफ में रिस्क लेते हुए भी, बहुत निचले स्तर से ऊपर उठते हुए भी अपने मेहनत और पराक्रम के द्वारा देखने को मिल जाते हैं। थंब का साइज यहाँ पर नॉर्मल कैटेगरी का है, लेकिन शॉर्ट यहाँ पर ये भी अवेलेबल हुआ है। हमेशा आवेश में या जल्दबाजी, हड़बड़ी में नुकसान करवाने के योग यह दे देता है। इस तरह के थंब में अच्छी बात यह होती है कि रात गई बात गई, मूव ऑन कर, लेट गो कर आगे बढ़ पाते हैं लाइफ में। खराब बात यह होती है कि कोई भी चीज में कंसिस्टेंसी में यहाँ पर कमी जरूर आ जाती है, डिसिप्लिन की कमी आ जाती है, और देन आफ्टर यह हमेशा जल्दबाजी, हड़बड़ी में नुकसान भी व्यक्ति को करवा देता है, क्योंकि यह दोनों कॉम्बिनेशन एक्शन ओरिएंटेड जो पर्सनैलिटी दे रहा है उसके तहत पहले एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हुए देखने को मिलते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट है, जिसके कारण यह कम्युनिकेशन एरर के द्वारा और ज्यादा नुकसान को बढ़ावा दे देता है, जिसे मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसमैनेजमेंट के कारण यह पैसों को रखने में, पैसों का उपयोग करने में भी दिक्कत देता है। बचपन में स्टेज फेयर होना, इंट्रोवर्ट टाइप का नेचर होना, अपने अंदर मन के अंदर काफी ज्यादा बातों को रखना। हालांकि मरकरी बहुत अच्छा आपका डेवलप हुआ है पॉजिटिव लाइन के साथ में, तो ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपका किया है, वाक शक्ति भी आपकी बढ़ाई है, लेकिन अगेन इस तरह के मरकरी फिंगर में मल्टीपल चीजों में एक ही टाइम में इन्वॉल्व कभी भी नहीं होना चाहिए, मिसमैनेजमेंट होना शुरू हो जाता है। आधे अधूरे ज्ञान पर कभी भी आगे बढ़ना नहीं चाहिए, अधिक खर्च हुए, चिंता जैसी चीजें आने लगती हैं। थर्ड फिंगर की लेंथ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकिंग
एबिलिटी आपके अंदर बढ़ाएगी और अपने तमाम तरह के एफर्ट्स के द्वारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आप जैसे जातक करते हुए पाए जाते हैं। तो जैसे सूर्य देवता को अर्घ देना या आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना या सूर्य यंत्र ईस्ट डायरेक्शन में लगाना, ये सब तरह की चीजें आपकी चेतना को बढ़ाएगी, आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगी और उसके बिहाफ पर आत्मा की जो इच्छाएं हैं, सोल का जो फूड है वो यहाँ से फुलफिल होना शुरू होगा। तो सूर्य देवता को यहाँ पर पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव बहुत ज्यादा धार्मिकता के साथ में ईमानदारी किस्म की प्रवृत्ति दे देता है, जिसमें छल कपट नहीं होता है और इसी कारण से हराम की कमाई आप जैसे जातक नहीं हासिल करते हैं, चाहे कितने ही मौके मिले। तो गुरु पर ऐसी आड़ी रेखा उत्पन्न होने लगती है जो बच्चों का भविष्य अच्छा करती है, क्योंकि हमारे सभी तरह के कर्म जो है बच्चों को लगते हैं या बच्चों के द्वारा प्राप्त हो रहे होते हैं। तो इस तरह की आड़ी रेखा में काफी ज्यादा भोलापन, ईमानदारी व दयालु किस्म की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। अंततः बच्चे इन्हीं कारणों से काफी ज्यादा लायक निकलते हैं, क्योंकि ये सभी पुण्य बच्चों के द्वारा यहाँ पर फलित होता है। तो बार बार जो 55 का उम्र इतना अच्छा दिखा है उसके पीछे मुख्य कारण यही है, जुपिटर, यानी घर परिवार में समृद्धि होना, बच्चों का लायक होना, बच्चों के द्वारा मदद मिलना, सेवा मिलना, ये सब तरह की चीजें इधर पे आने वाली है। तो ये अपना नेचर बरकरार रखें। फिंगर के ऊपर में सीधी आपकी रेखाएं हमेशा सकारात्मक सोच रवैया अंततः देती है, फ्रेंडली टाइप का नेचर बिल्ड करती है, रिलेशन लेकर चलने वालों में से होते हैं। फिंगर के नोट्स अभी और डेवलप आपके होने शुरू हो रहे हैं, तो और ज्यादा स्पष्टवादिता जीवन में आपके आते हुए देखने को मिलेगा। फैलेंजर्स और इंटरनल मार्स की स्थिति अच्छी है, क्योंकि शुक्र काफी ज्यादा स्ट्रेंथ में है आपके पाम में, जिसके कारण यह संजीवनी के कारक होते हैं और यह अंततः रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर देते हैं। तो इन्हीं सारी चीजों के कारण चाहे कितना ही नेगेटिव सिनेरियो हेल्थ के रिगार्डिंग क्यों ना हो जाए, लेकिन रिकवरी बहुत स्ट्रांगली शुक्र के ब्लेसिंग के कारण आएगा। इसीलिए हेल्थ के रिगार्डिंग यहाँ पर कोई बहुत बड़े मेजर इश्यूज नहीं दिखाई दिए हैं। बस ये जरूर है कि आइलैंड जैसे साइन जो हार्ट लाइन पे बनते हैं, ये डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हार्ट इश्यूज को इंडिकेट करने लगते हैं, लेकिन अगेन जैसे कि कोई भी बड़ी लाइन लाइफ लाइन तक टच नहीं हो रही है, तो इस कारण से अगेन इन सब तरह की चीजों से निकल पाना और इन सब इश्यूज को आराम से झेल पाना, ये पूरी योग्यता आपके शरीर में है। थंब के फर्स्ट फेलेंज के ऊपर में आप एक कॉम्बिनेशन देखेंगे इस तरीके का, ये जो इस तरीके का चक्र बनता है थंब के फर्स्ट फेलेंज पर, ये होता है विल पावर का क्षेत्र और इस तरह के कॉम्बिनेशन में यह बतला रहे होते हैं कि आपको सारा ध्यान अपने अंदर देना है, अपने ऊपर देना है। इसका काम होता है एक्सट्रीम फोकस होना। जिस भी चीज में आप जैसे जातक अपना पूरा ध्यान एकाग्रचित कर लेते हैं, उस बात के जड़ तक पहुंच जाते हैं, सभी रहस्यों को पता कर लेते हैं। इन्हीं सारी चीजों के तहत जब आप जैसे जातक अपने अंदर भीतर जाना शुरू करते हैं, जब अंदर का जो दुनिया है वो शांत होना, धैर्यवान होना और एकदम सकारात्मक होना शुरू करता है, तब जाकर के बाहर की दुनिया से भी सकारात्मकता आते हुए देखने को मिलती है और इच्छा पूर्ति हो जाती है। इसीलिए इस कंडीशन में लगातार प्राणायाम व ध्यान यहाँ पर आपको करने के साथ में मंदिर जाने की आदत लगातार बिल्ड करनी चाहिए। ये चीज करने से और ज्यादा सकारात्मकता व पुण्य यहाँ पर जागृत होने लगता है। और ये जो थंब है विल पावर का क्षेत्र, इसकी सबसे बड़ी डिमांड यहाँ पर होती है अपने आप को लगातार लर्निंग मोड में रखना। तो इन्हीं सब चीजों के कारण चाहे कैसा भी समय क्यों ना अभी चल रहा हो, कोई ना कोई किताब लेके जरूर बैठे, कोई ना कोई चीजें नई जो है सीखने पे जरूर ध्यान लगाएं। अर्निंग सोर्सेस के रिगार्डिंग ही ऑनलाइन खूब ज्यादा सर्चेस करें, क्योंकि यहाँ पर आपके जितने भी ये सब लाइंस सन की तरफ जा रहे हैं या सूर्य से भी आ रहे हैं या सूर्य से बुध की तरफ जा रहे हैं, ये सब तरह की रेखाएं साइड वर्क बिजनेस के द्वारा पैसा ही देने वाली है। साइड वर्क बिजनेस यानी फ्रीलांसिंग। तो ये सारी चीजें जब आप करेंगे तो आपको देखिए कपल ऑफ मंथ्स के अतिरिक्त कैसे अर्निंग कैपेबिलिटी इनहेंस होते हुए या पर्टिकुलर कोई भी डिजायर यहाँ पर फुलफिल होते हुए देखने को मिलता है। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो आपका रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, जिसमें शारीरिक मेहनत के जो मानसिक मेहनत अच्छे से करते हुए देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ी ताकत अगेन आपकी मस्तिष्क रेखा में ही मौजूद है पूरे पाम में, क्योंकि माइंड लाइन लाइफ लाइन से अलग चली है, जिसके कारण यह जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति दी हुई है। स्टार जैसा पॉजिटिव साइन या फिर ट्रायंगल जैसे साइन या सन लाइन सब कनेक्टेड आपके माइंड लाइन से ही है। लक लाइन की अवेलेबिलिटी भी इंक्रीज माइंड लाइन से हुई है। तो जितना ज्यादा कूलनेस, कामनेस अपने अंदर रखेंगे, फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन अपने ग्रोथ के ऊपर रखेंगे, जितना ज्यादा स्ट्रेस फ्री या वरी फ्री अपने आप को रखते जाएंगे, आपका माइंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करेगा और देन आफ्टर यह इतना ज्यादा काबिलियत या योग्यता देगा कि लोग उल्टा चल करके आएंगे
आपके पास में अपना काम कराने के लिए। इसीलिए बार बार फ्रीलांसिंग का भी सजेशन दिया जाता है कि अपने तमाम तरह की काबिलियत या योग्यताओं का सदुपयोग इन्हीं माध्यम से यहाँ पर होने वाला है। तो जहां चाह वहां रहा इस मस्तिष्क रेखा में देखने को मिलता है, और प्रेशर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इस माइंड लाइन में काफी हाई लेवल की होती है। बस इस कंडीशन में इस बात का ध्यान रखना है कि आउटर मार्स से जो ये रेखा आ रही है, बहुत बार गुस्सा बड़े स्तर पर एकाएक फोड़ता है, एकाएक आवेशी किस्म की प्रवृत्ति आती है, लोन डेप्ट जैसी चीजों में भी यहाँ पर फंसते हुए देखने को मिल जाते हैं। इन सब तरह की चीजों से दूर रहने के लिए लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करना या मंदिर जाना, ये सब तरह की चीजें जब आप करते हैं तो ये मानसिक बल को बढ़ाने के साथ में जो ताकत आपकी है उससे आपको वाकिफ कराएगा, और देन आफ्टर सोल डिजायर फुलफिल होने के बाद में मोक्ष मुक्ति जैसे हो, क्योंकि सेटिस्फेक्शन जो लाइफ में अभी तक नहीं मिला है वो पूरा आपको यहाँ पर मिल सकेगा। अब आते हैं आपके गुरु पर्वत और सभी पर्वत रेखाओं के ऊपर में। तो गुरु के क्षेत्र पर यहाँ देख सकते हैं कि करेक्ट आपका 8 साल की उम्र में एक प्रोग्रेस लाइन निकला। इस रेखा ने हिम्मत हौसला देना शुरू किया, अथवा यहाँ से आपकी समृद्धि विकास की स्थिति बढ़ना भी शुरू हुई। ये रेखा में सबसे बेसिक जो नीड होता है वो होता है बड़ी सोच, बड़ी नियत, बड़ा काम करने की चेष्टा बल रखना। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो जितनी भी इस तरह की आड़ी रेखाएं हैं, यही सब पुण्य प्राप्ति के योगों को बतलाती है। और दूसरी इसमें हमेशा ये बात भी देखने मिली है कि जैसे ही इंडिपेंडेंट वर्क की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर आपका नॉलेज विजडम भी तो है, उसके बाद में काफी अर्निंग कैपेबिलिटी इनहेंस लाइफ में हो जाती है। जितनी भी अपर पोर्शंस की लाइंस हैं ये सब भी एम्बिशियस बनाती है, परंतु दूसरों के लिए बनाती है। यहाँ पर आप जुपिटर देख सकेंगे कि पूरा का पूरा मिक्स हो रखा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ देने का, अपने आप को सर्व करने का, दूसरों की मदद करने का, इन सब तरह के भाव ही इसमें अत्यधिक दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर जब भी जुपिटर या केतु अपने ब्लेसिंग देने आते हैं तो इतना अदृश्य रूप से और इतने ऐसे ऐसे जगह पर मौजूद होते हैं जहां पे कभी एक्सपेक्ट ना किया गया हो। तो अब कभी भी आपके ऊपर बहुत बड़ी बला या बहुत बड़ी तकलीफ परेशानी ये सब चीजें पड़ ही नहीं सकती। आज जरूर आपके पास सेविंग ना हो, पैसा ना हो, कल का सोच बार बार आ रहा हो जिससे हम रोक भी नहीं सकते हैं, लेकिन विश्वास रखिए जुपिटर केतु इतने प्रोमिनेंट है आपके पाम में कि वो आपको जैसे ही पूरा घड़ा खत्म होने आएगा कहीं ना कहीं से व्यवस्था आपकी होगी। वो जो ताकत है जुपिटर की वो आप जरूर देखेंगे, इतना आपका प्रोमिनेंट जुपिटर यहाँ पर रिस्पॉन्ड किया है। दूसरा, ये जिसे आप काइट सिंबल कह रहे हैं, ये काइट सिंबल नहीं होता है। ये जो कॉम्बिनेशंस डेवलप होते हैं ये बेसिकली आपके मल्टीपल लाइंस यानी लक लाइन जो है उसके रिगार्डिंग डेवलप होते हैं, जिसमें ट्रायंगल, स्क्वायर और तमाम तरह के ऐसे साइन बिल्ड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि जब भी सैटर्न के ऊपर में कोई इसी तरह का साइन बन जाए तो उसका सिग्निफिकेंट बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरह की आपकी ये लक लाइन है, अनदर आपकी जो ब्रांचेस हैं ये सब के सब यहाँ से आपके निकले हुए हैं, यानी आपके हार्ट लाइन से, जो मल्टीपल इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। और इन्हीं सब के बीच में जब ट्रायंगल, स्क्वायर और इन सब तरह के साइन बनते हैं तो इसका तात्पर्य ये हो जाता है कि जिस भी विषय में आपके इमोशन टाइट रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे, अर्थात वही काम जीवन में होते देखने को मिलेगा। इसलिए नेगेटिविटी, मूड स्विंग, अननेसेसरी वरी की जो ये लाइन्स है सैटर्न के ऊपर भी, इन सब चीजों से आपको बच करके रहने की आवश्यकता है। तो जितना ज्यादा प्राण ऊर्जा लेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज अर्थात करेंगे, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करेंगे, उतना ज्यादा ये आड़ी रेखा खत्म होना शुरू होगी। तो जो फ्लक्चुएशंस इमोशन की रिगार्डिंग बार बार आता है, प्रेशर आता है, बहुत ज्यादा चिंतन मनन जो होने लगता है, इस सब तरह की नेगेटिविटीज यहाँ पर खत्म होगी। और देख सकते हैं कि लक लाइन अभी तक कितनी फैल करके चली, कैसी रही ओवरऑल, और यहाँ से जैसे 51 टच हो रही तो किस तरीके से स्मूथनेस ये लाइन सब पकड़ के आगे बढ़ रही है। इसीलिए आपका गोल्डन पीरियड इतना स्ट्रांगली बार बार बतला रहे हैं। सनलाइन जब मल्टीपल लाइंस में अवेलेबल होती है तो मल्टीपल चीजों में टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन के तहत नॉलेज, विजडम जैसी चीजें भी देती है, वर्किंग कैपेबिलिटी भी अच्छा खासा देती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो बायफोर्क का साइन बताया, तो देखिए क्रॉस तो सीधे ऐसे ही के ऐसे ही जो है यहाँ पर कटना होता है, लेकिन यहाँ पर जो बायफोर्क के कॉम्बिनेशन में बताया वो देखिए आप ऐसे देख सकते हैं। इसीलिए इस तरह के सन को हमें डेवलप ही करने की जरूरत है ताकि संपूर्ण जो काबिलियत, योग्यता है वो निखर करके बाहर में आ सके और उसका हमें सदुपयोग, उपयोग देखने को मिले। इन्हीं सब के अतिरिक्त जितना भी यहाँ पर लाइंस अवेलेबल है, इन सबको गडल ऑफ वीनस के रूप में ही कहा जाता है, सपोर्टिव लाइंस के रूप में, जिसमें खुद के इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को, इंडिपेंडेंट वर्क को फॉलो करना ज्यादा अच्छा रहता है। आज जो आपकी एज है या आज तक जो आपने यहाँ पर कमाया है उसके बिहाफ पे एकदम से नया काम और दूसरा काम करना कठिन हो सकता है, लेकिन सूर्य का फिंगर लेंथ लॉन्ग है तो डिमांड ही ये है कि
आपातकालीन विपरीत समय में और बड़ा रिस्क यहाँ पर लेने की जरूरत है, तभी यहाँ पर फेट यानी लक आपका बदलेगा। इसके बाद में यहाँ पर हम देख सकेंगे आइलैंड का जो आपने यहाँ पर कॉम्बिनेशन और यहाँ पर शो किया था, तो ये आइलैंड का साइन का असर तकरीबन आपका निकल चुका है, इसका समय था 48 तक का। इसके बाद में ऐसा कोई भी आइलैंड जैसे कॉम्बिनेशन नहीं है और पूरा का पूरा यहाँ माइंड लाइन स्मूथ होता जा रहा है। हार्ट लाइन की कंडीशन भी काफी ज्यादा स्मूथ होती हुई दिखाई दी, बस जो आपका यहाँ पर लाइफ लाइन है उसमें लगातार इस तरह के जो आइलैंड जैसे साइन है ये बार बार स्टक कर रहे हैं, लो एनर्जीज को इंडिकेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से भी जो लाइन निकली है, तो इस मरकरी लाइन में अपने एजुकेशन, इंटरेस्ट, पैशन, हॉबीज को रेगुलर करने पे जो बल मिलता है, उसी के ब्याह पे लाइन भी स्ट्रॉन्ग होना शुरू होती है। देन आफ्टर वेल्थ क्रिएशन के लिए ये कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पर जो आपका मरकरी माउंट है उस पर मल्टीपल लाइन से ये एक अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी का साइन होता है, जिसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देखने को मिलता है, जैसे मीठी बोली होना, आकर्षित व्यक्तित्व होना, सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी अच्छी होना, विपरीत समय को भी अपने पक्ष में कर सके, इस तरीके का मरकरी इंटेलिजेंसी, इंटेलेक्चुअल स्किल्स दे देता है। इसीलिए इस कंडीशन में सोशल मीडिया, इंटरनेट, ब्लॉगिंग, साइड वर्क, बिजनेस, फ्रीलांसिंग, सर्विस प्रोवाइडर, ऐसे किसी भी तरह के काम से बरकत अच्छी मिलती है, क्योंकि मरकरी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स को भी इंडिकेट करता है, चाहे वो प्रॉपर्टीज में हो या फिर शेयर मार्केट में हो। और यहाँ पर हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि आपके रेक्टेंगल के साइन हुए, अनदर स्क्वायर के साइंस हुए, काफी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में अवेलेबल हो रहे हैं। इसलिए आपको सर्वाधिक विकास प्रॉपर्टीज या इन्वेस्टमेंट्स के माध्यम से आने वाले 4 साल में देखने को मिलेगा। हृदय के अंत में गोपुज क्या करती है, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लैटी रोमांटिक नेचर भी देती है। और इस तरह के आइलैंड जैसे साइन कोलेस्ट्रॉल इश्यूज को भी कंफर्म करते हैं, इसलिए अपने अंदर किसी भी तरह की बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी आने नहीं देना है और हेल्थ के रिगार्डिंग एफर्ट थोड़े थोड़े डालते रहने हैं। बाकी शुक्र की ब्लेसिंग के कारण सब तरह के नेगेटिविटी से आप निकल जाएंगे। हार्ट लाइन आपकी कनेक्टेड है पूरा जुपिटर से, इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग, डिवोटेड टाइप का नेचर दे देता है, इसलिए लिमिट नहीं लगा पाते हैं किसकी कहां तक मदद करनी है। जब भी किसी के लिए अवेलेबल होते हैं तो पूरे होते हैं। स्टार्टिंग लाइफ काफी ज्यादा टफ आपको ईश्वर ने दिया, संघर्ष और कम रिसोर्सेज में ही ओवरऑल लाइफ यहाँ पर रही। लेकिन जब खुद के दम से, यानी जो 8 साल की उम्र में जो प्रोग्रेस लाइन भी निकली, देन आफ्टर खुद के दम से जब आगे आना शुरू हुए, तब आपने सब जिम्मा अर्थात जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना शुरू किया और फिर यहाँ से यानी उम्र मात्र 20 के आसपास से ही कार्यकाल को संभालना शुरू किया, हर तरह की जिम्मेदारी पूरी करना। अर्थात जीवन भर यहाँ पर किसी न किसी रूप से मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर रहा, अर्थात मेंटल पीस नहीं मिल पाया, बहुत ज्यादा आनंद से, सुखी से, आराम से नहीं रह पाए। लेकिन ये सब स्थितियां अब जो है आपके जीवन में आने वाली हैं। और ट्रायंगल जैसे साइन को कभी भी इग्नोर नहीं करना होता है, ये बहुत बड़े स्तर का साइन होता है, इनोवेटिव आइडियाज दे देता है, ऑर्गेनाइज वे से काम कराता है, अपॉर्चुनिटीज ग्रैब के द्वारा भी लाभ देता है। तो ये सब की स्थितियां 52 से 55 के मिड में ही स्ट्रांगली देखने को मिलेगी। लाइफ लाइन के ऊपर से भी लगातार छोटी छोटी प्रोग्रेस लाइन निकलते रही, तो अपने एफर्ट से हर 2 से 3 साल में आपने इनफ लेवल का सक्सेस गेन किया। अब जो है सबसे बड़े स्तर का सक्सेस आ रहा है, क्योंकि इसके बाद में ही बायफुर्क होना ट्रैवलिंग के स्तर को इंडिकेट करता है कि बढ़ना है। आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ हुआ या लग्जरीज कंफर्ट हुआ, इन सब चीजों में होने वाली बढ़ोतरी को इंडिकेट कर रहा है। एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस होते हुए भी आप यहाँ पर 55 और 6 के एज में देखने वाले हैं। और ये समय पर जैसे कि मार्स की भी रेमेडी बतलाई गई, उसी को फॉलो करना है। फैमिली लाइफ की स्थिति, ओवरऑल लग्जरीज, वेल्थ, रॉयल्टी की स्थिति, सब चीज अच्छी हो पाएगी, क्योंकि प्रेशर, डिस्टर्बेंस, अननेसेसरीली किसी भी तरह का वरी यहाँ पर आपका खत्म होने जा रहा है। केतु की एनर्जी भी अच्छी है, तो बहुत अच्छे मौके आपको जन्म स्थान से दूर काम करने को आएंगे। और चंद्र को भी यहाँ पर अच्छा करने की जरूरत है। जैसे ही मन अच्छा होगा, यहाँ पर जो थंब पे बतलाए थे कि सबसे बड़ी ऊर्जा आपके अंदर में है, जैसे ही आपका मन अच्छा होगा, सोच नियत अच्छी होगी, कर्म यहाँ पर बढ़ने लगेगा, हिम्मत हौसला का सदुपयोग होगा, और देन आफ्टर यहाँ पर जो विल पावर है वो इंक्रीज होते हुए एम्बिशंस फुलफिल होने लगेगा। और फिर उसके बाद में हाई थिंकिंग अप्रोच, माइंडसेट के हिसाब से प्रोग्रेस लाइन भी एक्टिव होगा, जिसमें कल से अच्छा आज, आज से अच्छा कल का दिन होगा। तो यहाँ देख सकते हैं ये ट्रायंगुलर कॉम्बिनेशन को हमें सबसे अच्छा करने की जरूरत है, तब ये जितनी भी लाइन साइंस है ये एक्सट्रीम पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्ड आपके ओवरऑल लाइफ में कर पाएगी। और जब लेफ्ट पार्म से सभी रेखाओं को कंपेयर किया गया तो सर्वाधिक विकास जन्म स्थान से दूर है। तो आपको बाहर में अगर ट्राई भी करना है जॉब के रिगार्डिंग, डेफिनेटली आप कर सकते हैं।
सैटर्न लाइन अगेन यहाँ पर काफी मजबूत हुई है। बाय बर्थ ये लेफ्ट पाम इंडिकेट करता है क्या लेकर के आए हैं, तो सेल्फ मेड लक लाइन हर तौर तरीके से लेकर के आए हैं। साथ ही साथ सन लाइन की कंडीशन यहाँ पर भी अपग्रेडेड बहुत अच्छी हुई है। स्क्वायर का साइन भी बना है, तो वेल्थ के तहत एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज आप अपने लाइफ में आने वाले 6 साल के अतिरिक्त सुनिश्चित रूप से निर्मित कर सकेंगे। क्योंकि सैटर्न का जब सपोर्ट आता है, सूर्य का जब सपोर्ट आता है, तो अपॉर्चुनिटीज भाग्य के रूप में बहुत ज्यादा आती है, पैसा बढ़ाने के लिए, कमाने के लिए, इच्छा पूर्ति करने के लिए। और ये जो पाम है, ये पूरा का पूरा अर्थ एलिमेंट हैंड है, इसलिए आप जैसे जातकों की बेसिक सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट जो नीड है वो है रिसोर्सफुल होना, ताकि सभी लोगों को लाइफ में सिक्योरिटी दे पाना, किसी भी चीज की कोई कमी लाइफ में ना होना। तो इसीलिए सबसे बड़ी ताकत कहाँ है, माइंड पे है। इसलिए अपने मस्तिष्क की क्षमता को लगातार बढ़ाना है, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंसी को बढ़ाना है, जो लगातार अपने अंदर होने वाले अपग्रेडेशंस के द्वारा हो जाएगा। और जो भी चीज अंततः ठान लेंगे, जितना ज्यादा एक्सप्लोरिंग रहेंगे, सारा भाग्य जन्म स्थान से दूर है और अपने तमाम तरह के एफर्ट्स के द्वारा है। इसलिए आपका मेहनत, कर्म, प्रयत्न, प्रयास बेकार किसी भी हालत में नहीं जाएगा। और खुद के करीब आने के लिए, खुद का विश्वास बढ़ाने के लिए ही सन को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस आपके पाम में दिया गया है कि माइंड के बाद में इंपॉर्टेंस देना है तो सन को देना है, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्मबल को बढ़ाने के लिए। तो यदि सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।